ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/3/2021। बाप दादा हम बच्चों को आज की मुरली में बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं देकर श्रृंगार रहे हैं। श्रृंगार करना माना दिव्य गुणों को जीवन में अपनाना। तो बाबा कहते, बच्चे तुम देवता बन रहे हो, देवताई गुण हमें अभी धारण करने हैं। उसमें भी बाबा कहते, बाबा के बन गए, ज्ञानी तू आत्मा बन गए, नॉलेजफुल बन गए, तो अब तुम बच्चों को कर्म पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो बाबा के यज्ञ में या बाबा की सेवा में विघ्न बन जाए, क्योंकि उसका फिर बहुत बोझ भी चढ़ता है और सजाएं भी मिलती है, पद भी भ्रष्ट होता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे अंत में सब साक्षात्कार भी होगा, तो बच्चे पहले से सावधान हो जाओ। और साथ साथ बाबा सेवा की भी विधियां हम बच्चों को बताते रहते हैं। सेवा के लिए बाबा प्लानिंग भी करके देते हैं। आज भी बाबा हम बच्चों को, जब हम बाबा का मैसेज देने के लिए कार्ड छपवाते हैं, पैम्पलेट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या लिखत होनी चाहिए रेडी करके बाबा बताते। तो बाबा का विचार सागर मंथन चलता रहता है, ब्रह्मा बाबा का, और हम बच्चों के आगे बाबा रखते हैं और हम बच्चे सेवाएं करते हैं। तो बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े, जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। विघ्न किस चीज का आता है? सबसे पहले आता है अपने स्वभाव संस्कार, फिर आते हैं दूसरे के स्वभाव संस्कार, फिर बहुत सी बातें, परिस्थितियां, प्रकृति, कर्म भोग, हिसाब किताब, ऐसी बहुत सी बातें सामने आती हैं। मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि एक्यूरेट कौन बन सकते हैं। इतनी अच्छी बातें बाबा हम बच्चों को उत्तर में बता रहे हैं। हम सुनने के साथ साथ अपने अंदर चेकिंग भी करेंगे कि वह मेरे अंदर कहाँ तक है। सबसे पहले बाबा कहते, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, सबसे पहले जो गुण चाहिए बाबा को, वो चाहिए सच्चाई सफाई का। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा न हो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सच के ऊपर बहुत कहावतें हैं। जैसे बाबा कहते, सच तबीठो नच, सच बोलने वाले हल्के रहते, सच्ची दिल तो मुराद हासिल, इच्छा पूरी होती है।
सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की मशाल है। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। गॉड इज ट्रुथ, परमपिता परमात्मा अपने आप में एक सत्य है। तो इसीलिए सच का जो स्वभाव है, गुण है, वो प्रभु के समीप रखता है, क्योंकि बाबा खुद ही सच है, सत्य है। तो इसीलिए जिन बच्चों के अंदर सच्चाई और सफाई रहती है, अंदर एक बाहर दूसरे नहीं, वो बाबा को, प्रभु को अवश्य प्रिय होते हैं। दूसरी बात बाबा बता रहे, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई बातों में नहीं आते, ज्ञान, योग, बाबा को याद करना, अपना पुरुषार्थ करना, इन बातों में ही बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। नंबर 3, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। हर कदम श्रीमत पर चलना, वेरीफाई करना, पूछ करके करना, तो हमारे से गलती नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि ये धारणाएं जिन बच्चों के अंदर हैं वो अवश्य एक्यूरेट है। अभी हम अपने को देखेंगे कि ये सब धारणाएं हमारे अंदर कहाँ तक है और एक्यूरेसी का परसेंटेज मेरा अंदर कितना है। ठीक है। अच्छा, गीत बहुत अच्छा है मुरली का, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आगे भी ये गीत सुनेंगे, बहुत अच्छा है, उमंग आता है, उल्लास आता है, एक नई हिम्मत आ जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, ये तो निश्चय करते हो कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर के बच्चे बने, तो बाप की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो क्या होगा। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बेहद का वर्षा लेना है, नहीं तो क्या होगा। बाबा कहते, अभी अभी हंसते हो, कहते हो बाबा हम तो महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। आज हंसे कल रुला न देना। अगर माया आती है, हार खा जाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे ना। सत्युग और त्रेता दोनों को मिला करके स्वर्ग कहा जाता, क्योंकि बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो सत्युग और त्रेता दोनों इसमें आ जाते हैं। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वो कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। हाँ, भले कोई सतयुग में आएंगे, कोई त्रेता में आएंगे, परंतु बाबा कहते जो बाबा के बच्चे बनते हैं, थोड़ा बहुत भी पुरुषार्थ करते हैं, तो वो त्रेता के अंदर तक कभी भी आ जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान नहीं लेते हैं वो तो बाद में आएंगे। बाकी सब आते रावण के राज्य में, वो थोड़ा सा सुख पा लेते, क्योंकि आत्मा जब नीचे उतरती है, भले द्वापर युग में उतरती है, कलयुग में उतरती है, पहले तो वो सतो प्रधान होती है, तो थोड़ा बहुत सुख उनको मिल जाता है। सतयुग त्रेता में बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाबा से बेहद का वर्षा पाना चाहिए।
बाबा से हमें बेहद का वर्षा और ऊंच पद पाना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बच्चे महान खुशखबरी लिखो। अभी सबको मैसेज देना है, शिवरात्रि भी आ रही है। हाँ, वैसे तो धूमधाम से बाहर कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अभी ड्रामा का दृश्य बहुत अच्छा सामने आ रहा है। बाबा कहते जो भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कल्याण है। देखो अभी सबको मास्क पहनना पड़ता है, तो ज्ञान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुख तो बंद हो गया। तो बाबा कहते बच्चे अभी नैनों से सेवा करो, मनसा से सेवा करो, मस्तक मणि का साक्षात्कार कराओ, नैनों से नजरों से निहाल करो परमात्मा की प्रत्यक्षता। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए अभी हमें मनसा सेवा पे जोर देना होगा। तो बाबा कहते बच्चे खुशखबरी लिखो। किसी को भी कार्ड देते हैं, पैम्पलेट देते हैं, तो लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें ये लिखना चाहिए। क्या लिखत होनी चाहिए हमको सोचना ही नहीं पड़ता, बाबा एकदम से रेडी करके देते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। क्या लिखना है? ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव बाबा कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। पूरा मैटर बाबा ने बता दिया। देखा सभी ने? हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या लिखें। फिर से पढ़ती हूं, बड़े अक्षरों में क्या लिखो? बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। ये खुशखबरी आकर के सुनो और समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा? हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का कैसे विनाश होगा वो आकर के समझो। सब मैटर मिल गया। गवर्नमेंट से भी हम क्या प्रतिज्ञा करते, क्या बताते हैं, उनकी हमें क्या सेवा करनी है, वो भी बाबा ने बता दिया। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी तरह से समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी कैसे पावन बना रहे हैं वो आकर के समझो। ये दूसरा मैटर मिल गया।
देखो बाबा कोई मेहनत ही नहीं देता, सोचने के लिए जरूरत ही नहीं। दूसरी बात बाबा ने बता दी। क्या बताई बाबा ने? बाबा कहते ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लिखने के लिए कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा कैसे बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, वो आकर के समझो। अब हम कार्ड नहीं छपवा रहे अगर, तो कम से कम मनसा से तो ये संदेश पहुंचा सकते हैं। और कहाँ थोड़ी बहुत सेवाएं भी चल रही है। तो बाबा हम बच्चों को विधि बता रहे। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए। कार्ड तो दे ही सकते किसी को, तो ऐसा क्लियर छपाओ जो कोई भी समझ जाए। ये बी के शिव बाबा की श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। ये भी लिखत में आएगा। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण आना चाहिए। अब दूसरी भी बाबा युक्ति बता रहे, बच्चे अखबार में भी ये सारी बात डाल सकते हो, फुल आना चाहिए निमंत्रण। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये सेवा कर रहे। देखो बाबा कितनी बात क्लियर कर रहे। अब ये बात बाबा क्यों बता रहे हैं कि ये भी जरूर बोलो या लिखो कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये काम कर रहे। क्यों? देखो बाबा बता रहे मनुष्य ऐसा कभी न समझे कि ये कोई भीख या डोनेशन मांगते। इसीलिए ये लाइन जरूरी है कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे। तो ये इंप्रेशन न पड़े ये लोग भीख मांगते, पैसा धन या डोनेशन मांगते। दुनिया में तो सब डोनेशन पर चलते। यहां तुम कहते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने तन मन धन से सेवा कर रहे। वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना खर्च करेंगे। जो मेहनत करते उनको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल श्रताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल श्रताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं, नो ताज है। तो ये अच्छी तरह समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो विचारों को मालूम पड़े कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रही है। सुना सभी ने? बाबा कहते ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे बताओ, उनको मालूम पड़े कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर हम क्यों चल रहे हैं, फ्यूचर क्या है भारत का। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीब भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात सुनते नहीं है। शाहूकारों का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध करके बतलाते हो कि हम खास भारत को स्वर्ग बना रहे। बाकी सबको तो हम क्या करेंगे? बाकी सबको हम शांति धाम भेज देंगे, अपन राज्य करेंगे और बाकी सबको शांति धाम भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वो तो सतयुग था।
अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत, महाभारी लड़ाई है। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी नहीं। यह भी 3rd वार पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब आदि भी बनाते रहते हैं, किसकी सुनते नहीं है। वो कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हैं ना वो सब समुद्र में डाल दो, नहीं तो हम भी बनाएंगे। तुम रखो और हम न बनावे, ये कैसे हो सकता? इसलिए फिर क्या होता है, रीस में एक कंट्री ने बनाया, दूसरा बनाता, तीसरा बनाता, अब तो कितने सारे बॉम्ब्स बन गए। परंतु तुम बच्चे जानते हो कि ये भावी बनी हुई है, ये ड्रामा में भावी बनी हुई है। बॉम्ब्स बनने ही है, सिविल वार लगनी है, नेचुरल कैलिमिटीज होनी है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। कितना भी उन्हों को मत दे, समझेंगे नहीं। विनाश न हो तो राज्य कैसे आएगा? उसके लिए विनाश तो बहुत जरूरी है। तुम बच्चों को निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है ना वो भागंती हो जाते, ट्रेटर बन जाते। बाबा कहते कोई कोई बच्चों को संशय आ जाता है तो फिर वो भागंती हो जाते। अच्छा भागंती हो गए, चुप करके बैठे तो ठीक है, लेकिन फिर कोई ट्रेटर भी बनते जाकर के। बाबा का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है, तुमको तो याद करना है शिव बाबा को। और बातों से क्या फायदा, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अब यहां से बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, सेवा की पॉइंट्स बाबा ने बहुत अच्छी बता दी। अब बाबा कहते बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। अंदर एक बाहर में दूसरा रखेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, अपना नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट रहना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर चलो। हाँ, सभी नोट करो, ये बात जरूर लिखो दिमाग के अंदर भी कि हमें एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना आए। गाया हुआ है अंतकाल जो स्त्री सिमरे जिसमें मोह होता है ना बाबा कहते हैं जिसमें मोह होगा तो वो याद आ जाएगा। आगे चलकर जितना तुम नजदीक आएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएगा, सब ध्यान से सुन रहे ना, हर एक को बाबा दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा काम किया। शुरू शुरू में तो तुमने साक्षात्कार किए, जब यज्ञ स्थापन हुआ सजाएं जो भोगते थे ना वो बहुत चिल्लाते थे। कभी जब साक्षात्कार हुआ शुरू शुरू में दादियों को, बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होगा कि ऐसे ऐसे तुमने बाबा की सर्विस में विघ्न डाला, बहुत नुकसान हुआ। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले उनको तो बहुत सजा मिलनी है। हाँ, जिन्होंने विघ्न डाले बहुत सजाएं मिलेगी, बहुत ध्यान देना है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है और फिर राइट हैंड धर्मराज है, ये दिमाग पे लिख के रखें। बाबा का राइट हैंड
धर्मराज। वो है हद की सजाएं। या तो 21 जन्मों का घाटा पड़ेगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता नहीं था, इसीलिए बाबा पहले से सब सावधान करते। ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमको पता नहीं था। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते, हर सेंटर में भागंती होते। एक ही रस्म रिवाज चल रही है, तंग करते हैं, विकारी बन जाते। स्कूल में पूरी रीत पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर पद क्या पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई शाहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहां सुखधाम में भी सब पद नंबरवार। जो रियल बुद्धिवान, रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वो बाबा से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बनकर चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं कि ये कैसे हो सकता, ये तो कभी सुना ही नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रह सकते, ये कैसे हो सकता है। अरे भगवान वाच्य काम मां शत्रु है, गीता में भी ये अक्षर है। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, कलयुग में है आसुरी अवगुण वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अब तुम समझते हो हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं, संगम परी धारण करने पड़ेंगे ना सारे दैवी गुण। बाबा कहते खान पान भी तो कैसा चाहिए, सत्वगुण ही चाहिए। देखना है देवताओं को क्या खिलाते। अभी बाबा भेंट बता रहे सतयुग और कलयुग की। श्रीनाथ द्वारे में देखो कितने माल बनते, शुद्ध भोजन बनता, वहां वैष्णव है। और जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, सिर्फ चावल। वहां वाम मार्ग के गंदे चित्र दिखाए। जब राजाई थी 36 प्रकार का भोजन, तो श्रीनाथ में बहुत माल बनते हैं। जगन्नाथपुरी और श्रीनाथ अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र है देवताओं के, देवताओं की ड्रेस में बता दिए। तो भोग भी क्या करते हैं, चावल का लगाते हैं और फिर उसमें घी भी नहीं डालते, बिना घी का चावल। तो फर्क दिखाते ना सतयुग और कलयुग का। भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। जो भी प्लान करते हैं ना, बाबा कहते हैं सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। क्यों? नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है। अनाज आदि कुछ भी नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है और कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये सब विनाश के इशारे हैं हमारे पास। कहाँ पड़ती है, कहाँ बिल्कुल नहीं पड़ती, अनाज भी नहीं मिलेगा, सब कुछ होना है। कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पे पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान। सूर्य की तपत देखो, बाबा कहते ऐसी तपत होगी कि बात मत पूछो, सहन नहीं कर सकेंगे। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। ये नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। उन्हों की विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है बाबा के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर ना
माँ बाप का प्यार रहता है। हम सब कौन बैठे? बाबा के बच्चे, सपूत बच्चे बैठे हैं, और सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसीलिए बाबा कहते भी हैं, क्या कहते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तो आज हम कौन सी याद प्यार लेंगे बाबा से? नंबर 1, नंबरवार नहीं, ठीक है? जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है, भारत की खास, दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है। बाकी सबको कहाँ भेज देंगे? शांति धाम। ये प्लान है बाबा का, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। ये सब चले जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। जय जयकार तो होनी है, पर पहले क्या होगा? हाहाकार। कितना हाहाकार मचेगा? ये खूनी नायक खेल है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, क्योंकि मौत सबका होना ही है। विनाश अभी आंखों के आगे दिख रहा है। जो करना है हमें अब शीघ्र करना है। समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे पूरा पुरुषार्थ कर लो। अब पूरा पुरुषार्थ माना क्या? बाबा के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार रहो। ये बहुत जरूरी है। सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसे सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। आज का टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए। अभी हम वापिस घर जाते हैं। बाप की याद रहे, घर की याद रहे, सतयुग की याद रहे, और कलयुग की भी याद रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। संगम की याद है ही है। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। देखो नशा, कौन बन रहे हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे, है ना? सभी का ये लक्ष्य। या कोई राम सीता भी बनना चाहता है? नहीं। क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। नशा चढ़ना चाहिए। देखो बाबा को नशा चढ़ता है ना। बाबा रोज लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, रोज देखते हैं। बाबा कहते तुम्हारे भी पॉकेट में रहना चाहिए, बैग में होता है तो नशा रहेगा। तो बाबा रोज देखते हैं तो अंदर में नशा रहता है। क्या नशा रहता है? अरे बस कल जाकर के हम श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे। ततत्वम, बच्चे तुम भी बनेंगे, खाली बाबा नहीं, हम बच्चे भी हैं। ये है राजयोग। प्रजा योग नहीं। बाबा कहते मैं प्रजा योग नहीं सिखाता हूं, राजयोग। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया, अब फिर ले रहे। बाबा ये चित्र आदि बनवाते इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देख करके खुशी हो जाए। 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखाते हैं, फिर हम जाकर के ये बनेंगे। देखने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाबा की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। अभी सदैव, आज भी सारा दिन ये याद करो, और ये नशा और ये खुशी हमेशा हमारे पास रहे। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपए एक केस पर कमाते हैं। सर्जन, वकील आदि जो होते हैं, बैरिस्टरों में भी ऐसे होता है, डॉक्टरों में भी होता है,
और बैरिस्टरों में भी होता है, कहाँ देखो तो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट 8-8 दिन नहीं मिलता, कहाँ देखो तो वो फ्री बैठे हुए रहते हैं, तो सब नंबरवार हैं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, कोई बहुत कमाते हैं और कोई को देखो कोट जो होता है ना, काला कोट, वो भी फटा हुआ होता है, और कोई देखो एक केस का लाखों रुपए लेते हैं। ये भी ऐसे। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, सब ध्यान से सुनो, बार बार कहते बाबा, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया और फिर गंवाया। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे, सबको चढ़ा ना नशा आज की मुरली से। फिर मुरली पढ़ना सुनना, बहुत बाबा आज नशा भी चढ़ा रहे, सावधानी भी दे रहे और सेवा के प्लानिंग भी रेडी करके दे रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अंदर बाहर सच्चा रहना है। अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कोई भी संशय बुद्धि बन करके पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है और सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल श्रद्धाज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान है। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। बाहर की हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो, पर 1 सेकंड में समेट लो, ये अभ्यास करना है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट न हो, समेटने की शक्ति के द्वारा स्टॉप लगा दो। और ये सब बातें सामने और आती रहेगी। यही बहुत समय का अभ्यास जो है ना, वो हमको पास विथ ऑनर बनाएगा। बहुत काल का अभ्यास, 1-2 बार की बात नहीं, हर समय पास होना है। स्लोगन है, अपने सुख शांति के वाइब्रेशंस से, अपने सुख शांति के वाइब्रेशंस से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना, ये सच्ची सेवा है। अपने वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना, ये है सच्ची सेवा, जिसको कहते मनसा सेवा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज सतगुरुवार और विशेष हम सब जानते हैं आने वाली बाबा की प्यारी प्यारी शिव जयंती के निमित्त जो हम तैयारियां कर रहे, वह संकल्प लेकर बाप दादा के पास वतन में पहुंची। अमृत वेले बाबा को सब समाचार दिया था। जो भी शिवलिंग दिखाए गए वो बाबा को मालूम था, और तभी भी मैंने बाबा को बताया था कि बाबा आप अवश्य देखना वतन से। तो जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा ने वो सारे इमर्ज कर दिए। जो भी हमने यहाँ पर शिवलिंग देखे बाबा के सभी केंद्रों के, वो बाबा ने वतन में इमर्ज किए, और साथ साथ भोग के सारी सामग्री भी जिनकी भी रखी हुई सब बाबा ने वतन में इमर्ज किया। तो मैं देखती रह गई, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक साथ दिख रहे थे, और वतन में तो विशेष लाइट्स भी रहती हैं तो वो और चमकते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, तुम्हारे पहले ही बाबा के पास पहुंच गए। मैंने कहा जी बाबा, बहुत अच्छा लगता है। विशेष आदरणीय दीदी जी ने भी यही संकल्प दिया। बाबा ने दीदी जी को इमर्ज किया और उनको भी बताया कि देखो बाबा एक साथ सब देख रहे हैं। देखते देखते बाबा ने कहा कि बच्ची, शिव बाबा तो बिंदी है, छोटी सी बिंदी है, उसका तो आप कुछ बना नहीं सकते। लेकिन भक्ति मार्ग में ये जो यादगार चला आया पूजा के लिए, तो बच्चों को ये एक चांस मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी बनाया, सर्वप्रथम बाबा उन सभी बच्चों को धन्यवाद, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छा अंदर ही अंदर उन्होंने बाबा से बातें करते हुए, रूरिहान करते हुए बाबा की याद में बनाया, अपनी कमाई की, और साथ साथ दीदी जी को दिखाते हुए बाबा ने कहा, देखो बाबा उन सभी बच्चों को ऐसे गले लगाते हैं। बाबा ने कहा, ये तुम एक्शन करके दिखाना, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ऐसे बाबा ने जिन्होंने भी बनाए उन सभी को दोनों बाहें फैलाकर ऐसे गले लगाया। तो आप सभी स्वीकार करें कि आप सभी बाबा की बाहों में आ गए। फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा कैसे नंबर भी दिए हैं। बाबा ने कहा, बच्ची वो तो ठीक है, बाबा के पास तो सभी नंबर 1 है। जो भी बच्चे हैं सभी नंबर 1 है। जब तक कि पूरी रिजल्ट हाथ में नहीं आती, बाबा को सब नंबर 1 ही दिखते हैं। तो इसीलिए सबको बाबा बधाई दे रहे। फिर दीदी जी को बाबा ने कहा
कि सभी शिवलिंग पर एक एक फूल रख के आओ। बाबा के पास बहुत सुंदर फूल आ गए, बहुत सुंदर एक सजी हुई ट्रे जैसे होती है ऐसे फूल दिखे, और फिर एक एक फूल हर एक शिवलिंग पर दीदी जी को कहा कि आप रखो, ताकि सभी जिन्होंने भी बनाए उनको आपकी तरफ से रिटर्न मिल जाए। तो दीदी जी ने भी सभी शिवलिंग पर जाकर के फूल रखा। इसलिए सब जहां भी बैठे हैं, देख रहे, सुन रहे, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप सब ताली बजाएंगे। जहां भी जूम में देख रहे हैं, सभी के हाथ तो मुझे दिखेंगे। हर केंद्र पर जहां भी बैठे, घर में बैठे, सब ताली बजाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर आज जिन आत्माओं के निमित्त, जिन बच्चों ने जिन संकल्पों से बाबा को भोग लगाया, सबका संदेश दिया। आप सब जानते हैं कि प्रति गुरुवार को कोई न कोई बाबा की ऐसी आत्माएं जो एडवांस पार्टी में जाती हैं, उनके निमित्त भी भोग होता। कोई बीमार होते हैं, बाबा हमें ताकत देवे, शक्ति देवे, उसके लिए भोग लगाते। कोई अपना भाग्य बनाते, कोई अपने बच्चों के कभी परीक्षाएं होती, कभी क्या प्रॉब्लम होते, तो बाबा उनको मदद करे, उसके लिए भोग लगाते। अलग अलग संकल्प सभी बच्चों के रहते हैं। मैं सब बाबा के आगे रखती हूँ। बाबा कहते, बच्चे इस समय तो बाप डायरेक्ट बच्चों को प्राप्ति कराते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जो भी संकल्प बच्चे करते हैं तो बाबा को यथार्थ संकल्प पूरे करने होते, तो बाबा अवश्य उनको मदद भी करते और जन्म जन्मांतर के लिए उनका भाग्य बन जाता है। और फिर साथ साथ आज विक्रोली सेवा केंद्र की एक कुमारी जो सेंटर पर आती रही, जिनका नाम अलका बहन था, उनके साथ उनकी एक सहेली, बहनों के समान दोनों ज्ञान मार्ग में चलती रही, वो है मीना बहन। तो अलका बहन ने कुछ दिन पहले अचानक शरीर छोड़ा, तो विशेष आज उनका संकल्प बाबा को दिया, उनके कुछ मैसेज भी दे दिए। बाबा ने कहा कि बच्ची, ये बना बनाया ड्रामा ऐसा है कि इसमें भगवान भी बंधा हुआ है, बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। हर एक आत्मा का पार्ट बना बनाया है। हाँ, तुम बच्चों को बाबा ने जो राजयोग सिखाया, बाबा को याद करते बच्चे, तो हर कर्म में बाबा की मदद मिलती है। योग से आयु भी बड़ी होती है और हर प्रकार की मदद मिलती है, परंतु ड्रामा तो बना हुआ है। और इस बच्ची ने बहुत अच्छा, इनका मृत्यु रहा, क्योंकि कोई कर्म भोगना है नहीं, ये तो एक श्रेष्ठ कर्म का फल है। फिर बाबा ने उनको इमर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो ये तो कुमारी है, ऑलरेडी बाबा की दिल पसंद, बाबा को कुमारियां तो बहुत पसंद है, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र है और बाबा की छत्र छाया। तो बाबा के बच्चों के पास बाबा की छत्र छाया है, तो वो बाबा की दुनिया में, संसार में ही रहेंगे। एक वस्त्र छोड़ दूसरा लिया, पार्ट प्ले करेंगे, सेवा परिवर्तन होगी। बाकी तो सभी बच्चे सेवा में हैं, सेवा में रहेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही उनको इमर्ज किया
बाबा ने उनके सिर पे हाथ रखा तो वो बाबा को मिलने लगी। बाबा बहुत प्यार से मिले। मैंने बताया उनको सब जो भी कुछ संकल्प थे। बोला मैं तो कोई भी बात में कोई संकल्प नहीं करती हूँ, मैं बहुत निश्चिंत हूँ। बाबा मुझे जो सेवा देंगे वो मैं करूँगी। बाकी मीना बहन को खास अभी वो साथ थी, मैं साथ था। जितना समय मेरा पार्ट था मैं उस रीति चली। आगे तो बाबा चलाते ही रहेंगे। बाबा के बहुत सारे बच्चे सब एक दो को मिल कर के चलते हैं। निमित्त हमारी वहाँ पर नीलिमा बहन तो है ही है, तो उनको भी आगे बढ़ने का इशारा दे रही थी। परिवार को खास याद प्यार दे रहे थे। जो भी कुछ उनको एक दो निर्णय लेने तो बोला आपस में राय सलाह करके, या कहाँ पर निमित्त बहन को पूछना होता तो उनको पूछ के जो भी ठीक लगे वो निर्णय ले सकते हैं, और कुछ बाबा के यज्ञ में सफल भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ऐसे वो जैसे बाबा को बता रही थी तो बाबा ने कहा बच्ची तुमने सुना ना बच्ची का मैसेज, वो बताना। फिर बाबा ने कहा प्यार से भोग स्वीकार कराओ, भाग्यशाली है। देखो अभी बाबा ने कहा दुनिया में क्या चल रहा है, हम सब जानते हैं कि कोरोना का सारा ये वायरल वापस आता है जाता है। तो बाबा ने कहा बच्ची जितना जैसे लोग नियमों का पालन करते हैं उतना थोड़ा उनकी सेफ्टी रहती है, नहीं करते हैं तो सामने बातें आती है, भोगना होता है। इसी प्रकार सभी बच्चों को कहना जो भी बाबा ने श्रीमत दी है, नियम बताए हैं, मर्यादाएं बताई है, जितना उसका पालन होता उतना सेफ रहेंगे। नहीं होता तो वो भी सामने बातें आती है। तो ये भी इशारे में बाबा शिक्षा दे रहे थे। बहुत प्यार से उनको भी भोग स्वीकार कराया। फिर जिन भी बच्चों ने आज भोग लगाया उन सभी बच्चों को बाबा विशेष याद दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, और उनको फूल दे रहे थे, फल दे रहे थे। और जब एक बात पहले जब शिवलिंग की थी तो एक बात बताना भूल गई कि जब बाबा ने देखा और सभी बच्चों को ऐसे गले लगाया, उसके बाद तुरंत बाबा ने जैसे भक्ति मार्ग में बताते ना, देवताएं वरदान देते फिर कहते तथास्तु, तो हाथ ऐसे हो जाता है ना, तो बाबा का हाथ भी ऐसे हो गया। और दीदी को भी कहा उस समय कि आप भी ऐसे इशारा दिया तो दीदी जी का भी हाथ ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से आज बाबा का वरदान भी मिला है, बहुत प्यार भी मिला है, याद प्यार। और नंबर 1 मेरे सभी बच्चे, जब तक रिजल्ट नहीं निकलती बाबा तो सबको नंबर 1 में रखते हैं। तो इसीलिए बाबा बहुत दिल से याद प्यार दे रहे। जिन्होंने भोग बनाया उनको भी बाबा ने विशेष याद प्यार दिया, और आप सबका भी याद प्यार दिया जो देख रहे, बैठे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे करते करते फिर बाबा ने मुझे नीचे भेज दिया। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, आपको कुछ कहना है दीदी जी? सभी एक हाथ से दीदी जी को रिस्पॉन्ड करेंगे, एक हाथ से ऐसे। ओके जी। जो घड़ियां अभी हमारे सामने है, हम
आती हो, भोग लेकर जाती हो और बाबा से हमारे लिए जो भोग लगाते हैं हमारे लिए संदेश भी लेकर के आते हैं कि हमारे कितने अहो 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 पद्मा पदम आद्य है। इसीलिए मेरे प्रिय मीठे भाई बहनों, भोग का भी मिस नहीं करो। भोग में सभी अपनी हाजिरी दो और ये चांस लेना चाहिए, चांसलर बनना चाहिए। कम से कम एक बार तो बाबा के सामने हम बच्चों का दोनों के बीच में भोग लग जाना चाहिए। हाँ, वैसे तो बेहद में है तो बेहद में लगाना चाहिए, परंतु ये बाबा का बर्थडे है शिवरात्रि, तो बाबा का बर्थडे मना, हमारा भी बर्थडे, क्योंकि हमने भी जन्म लिया। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर और तुम सभी ब्राह्मण बच्चे सभी का जन्म दिवस है, तो इसीलिए इस जन्म दिवस को हम धाम धूम से मनाएंगे। ठीक है, सभी को सभी आएंगे, पक्का करो। सभी भोग के दिन ऑनलाइन जब भोग लग एक हाथ से हाजिरी देंगे। ऐसा बाबा से आप भी सिर्फ कोई के पास होगा नहीं होगा, पर एक छोटे से मोबाइल से भी आप हाजिरी दे सकते हो। अपने परिवार के सदस्य में कोई भी सदस्य को आप पूछना और वो आपको उसमें सहयोग दे, तो आप जरूर अपनी गुरुवार हाजिरी अवश्य दो और डायरेक्ट बाबा का संदेश दो। ठीक है, सभी आएंगे, हाथ उठाइए सभी। हमारी निमित्त बहनें, दीदी जी की जो हम सब निमित्त बहनें हैं, उन सभी को हर एक अपने भाई बहनों को उमंग दिलाना होता है, उल्लास दिलाना होता है। तो निमित्त बहनें जितना जितना उमंग दिलाएंगे क्लास के भाई बहनों को, उतनी हाजिरी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और मुझे एक बात याद आई, जैसे दीदी जी भोग का बता रहे, तो एक डोंबिवली में भाई था, उसका नाम तुलसी भाई था, प्रिंस में सर्विस करता था। तो गुरुवार आने के पहले, एक गुरुवार आया, दूसरा आने के पहले हमेशा कहेगा दीदी मेरा भोग। फिर वो गुरुवार पूरा हुआ, फिर बोलेगा दीदी एक गुरुवार मेरा भोग। फिर तीसरा होगा तो मैं बोलती थी आप ये कैसे करते? बोला बस मुझे ना हर गुरुवार को भोग लगाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और सचमुच ही वो कुछ 2-4 वर्ष ही रहा और फिर उसने अचानक शरीर छोड़ दिया। तो कितनी बार उसने बाबा को भोग लगाया। तो ये मौका जो दीदी बता रहे, पता नहीं कितना समय रहेगा, तो जितना हम लगा सकते हैं उतना अच्छा है।